दोस्तों आज के समय में अगर आपको कोई बिजनेस करना है या किसी प्रकार का फ्रेंचाइजी लेना है तो लॉजिस्टिक कंपनी का जो फ्रेंचाइजी या बिजनेस में काफी ज्यादा सफल हो रही है। पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो नई नई प्रकार की लॉजिस्टिक कंपनी आई है, नई नई प्रकार की कंपनी अपना खुद का लॉजिस्टिक सर्विस लॉन्च कर रही है और यहाँ से काफी ज्यादा उसके पास ऑफर आ रहा है फ्रेंचाइजी के लिए। आप हाल ही में देखेंगे मीशो ने अपना खुद का एक बालमो फ्रेंचाइजी लॉन्च किया था। इतना ज्यादा उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म करा जा रहा है फ्रेंचाइजी के लिए कि उसके ऊपर काफी ज्यादा लोड आ रही है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ब्लिंकिट का फ्रेंचाइजी के लिए, इंस्टामार्ट का फ्रेंचाइजी के लिए, जेप्टो का फ्रेंचाइजी के लिए बहुत सारे लोग इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको फ्रेंचाइजी मिल जाए। अब इसका कारण दोस्तों ये है कि लोग ये चाह रहे हैं कि खुद उनका बना बनाए बिजनेस मिल जाए, फ्रेंचाइजी ले ले और उससे पैसे कमाएं। लेकिन लॉजिस्टिक कंपनी आज के हिसाब से काफी ज्यादा फायदेमंद सामने नजर आ रही है, इसलिए दोस्तों इस बिजनेस में लोग इन्वेस्ट करना काफी अच्छा समझ रहे हैं। अब तो जब लॉजिस्टिक कंपनी की बात आती है तो ई कार्ट का नाम जरूर आता है। अब तो ई कार्ट आपको पता होगा फ्लिपकार्ट की एक कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनी है जो कि 2009 में लॉन्च की गई थी। और दोस्तों आज के हिसाब से दोस्तों इंडिया के जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है इसके साथ पार्टनर करके, इस ई कार्ड के साथ पार्टनर करके अपना बिजनेस रन करे, अपना डिलीवरी का सर्विस प्रोवाइड करवा दे। अब तो इंडिया के किसी बड़े ब्रांड का नाम ले ले, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, पेटीएम हो, टाटा क्लिक हो, स्नैपडील हो या फिर इस प्रकार किसी प्रकार का अगर आप कंपनी का नाम लेते हैं तो ज्यादातर कंपनियां क्या कर रही है, ई कार्ट के साथ पार्टनरशिप की हुई है जिससे कि उनका सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है। तो आज के हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो ई कार्ट एक काफी अच्छा सफल लॉजिस्टिक कंपनी बन चुकी है, एक सफल लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी बन चुकी है। अब तो ई कार्ट का फ्रेंचाइजी लेने का एक और काफी जरूरी मुद्दा ये है कि इसका सर्विस ऑल ओवर द इंडिया प्रोवाइड की जाती है, पैन इंडिया में ये काम करती है। अब तो बात की जाए इसकी कुछ खासियत की तो 70,000 से ज्यादा आपको पिन कोड देखने को मिल जाएंगे इंडिया में जो कि अभी डिलीवर कर रही है। इसके अलावा दोस्तों आपको 7,000 ऐसे ट्रक है जो डेली यूटिलाइज की जाती है, 7,000 ट्रक को डेली यूटिलाइज करती है अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अब तो बात करें तो यहाँ पे 70 प्लस ई वेयर हाउस अपना खुद का रखा हुआ है ई कार्ट ने, जिसमें कि आपका प्रोडक्ट और जो भी चीजें होते हैं वहां पे स्टोर रहती है। इसके अलावा 20-21 ऐसे एयरपोर्ट जहाँ से ये ऑर्डर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। यानी कि ई कार्ट का नेटवर्क इतना ज्यादा अच्छा है, इतना ज्यादा फैला हुआ है कि अगर आप ई कार्ट का अपना फ्रेंचाइजी लेते हैं तो यहाँ से काफी अच्छा प्रॉफिट भी कमाएंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पे बिजनेस काफी ज्यादा मिलता है। यानी कि यहाँ पे काम आपको काफी ज्यादा मिलता है, काफी अच्छा काम मिलता है। इसका कारण ये है कि ई कार्ट ने भारत की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ पार्टनर की हुई है। यानी जब भी आप कहीं आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका ऑर्डर ई कार्ट के जरिए आता है, ई कार्ट लॉजिस्टिक के जरिए आता है। डिलीवरी पार्टनर का जो बैग होता है ई कार्ट का होता है। इसके अलावा जब भी आप स्नैपडील से आप ऑर्डर किए होंगे तो भी ये चीजें देखे होंगे। पेटीएम से कोई चीज आप मंगा रहे हैं तो आपने ये चीज गौर किया होगा। स्नैपडील से आपने कुछ मंगाया हो, टाटा क्लिक से कुछ मंगाया हो, मामा अर्थ, पूमा जैसे बड़ी बड़ी कंपनी ई कार्ट के साथ समझौता करके, ई कार्ट के साथ पार्टनर करके अपना प्रोडक्ट को डिलीवर करवा रही है। इसका सफल होने का कारण एक ये भी है क्योंकि जब भी आप किसी बड़ी कंपनी से कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो आपके अंदर ये चीज रहता है कि आपका ऑर्डर हो जल्द से जल्द और काफी सेफ एंड सिक्योर डिलीवर हो। तो इसमें ई कार्ट काफी ज्यादा माहिर है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ई कार्ट का फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी ई कार्ट का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और यहाँ से क्या क्या प्रोसेस होता है पैसे कमाने का, कैसे आप पैसे कमाएंगे, आपका काम क्या रहेगा एज ए फ्रेंचाइजी पार्टनर, ई कार्ट आपको कैसे प्रॉफिट देगा, कैसे आप पैसे कमाने वाले हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, क्या क्या आप डॉक्यूमेंट लगाने वाले हैं। तो कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं कैसे आप ई कार्ट का फ्रेंचाइजी लेने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप ई कार्ट का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके मन में सवाल ये आता है कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। तो मैं आपको यहाँ पे सीधे तौर पे बता दूं कि जो ई कार्ट का फ्रेंचाइजी मॉडल है अलग अलग लेवल पे काम करता है। कोई मिनी वेयर हाउस होता है, तो कोई बुकिंग स्टोर होता है, तो कोई अलग अलग प्रकार का डिलीवरी हब होता है। तो कुल मिला के बात की जाए तो अगर आप फ्लिपकार्ट का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 50,000 से लेकर 20 से 25 लाख 30 लाख कई बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। अब इसका मॉडल अलग अलग है क्योंकि, तो इसलिए जब आप इसके फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई हम लोग करेंगे, जब उनके टीम से बात होगी तो उस हिसाब से आपको ये चीजें बात की जाएगी कि आप कितना सक्षम में इन्वेस्टमेंट में। मान लीजिए अगर आप 1 से 2 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस प्रकार के आपको मॉडल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप 20 लाख इन्वेस्ट करने में सक्षम है तो आपको और बड़ा मॉडल प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए फ्लिपकार्ट या ई कार्ट का अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, ई कार्ट मॉडल लॉजिस्टिक का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 50,000 से ऊपर और 20 लाख 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख 2 लाख है आपके लिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी सारी चीजें चेक की जाएगी, अगर आप फिट बैठते हैं तो आपको फ्रेंचाइजी प्रोवाइड की जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 50 लाख से लेकर 20 लाख प्लस आप मान सकते हैं। अलग अलग मॉडल है, उसका अलग अलग
आपको इन्वेस्टमेंट लग सकता है। कैसे लगेगा, कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है, मैं अंत में बताऊंगा। जब आपको अप्लाई प्रोसेस बताऊंगा तो आपको टीम के द्वारा बता दी जाएगी। तो यही से दोस्तों दूसरी चीज आती है लोकेशन एंड एरिया रिक्वायरमेंट के बारे में, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक कोई किसी प्रकार का अगर आपको फ्रेंचाइजी मिलता है तो एरिया का क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो मैं आपको जैसे कि बताया अलग अलग इसका मॉडल है, तो अलग अलग यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ से एरिया पे रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि अगर आप एक बुकिंग काउंटर लेते हैं फ्रेंचाइजी का ई कार्ड का, जैसे ई कार्ड आपको कुरियर करना है तो आप जाते हैं दुकान पे, आपने देखा होगा वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ई कार्ड का कुरियर बुक कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह अपने प्रोडक्ट को खुद से भी बेच सकते हैं। तो वहाँ पे आपको 150 से 180 फीट यानी 150 से 200 मान लीजिए स्क्वायर फीट की एरिया का रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप एक छोटा सा हब स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको 400 से 600 स्क्वायर फीट की एरिया चाहिए। अगर आप बड़ा हब खोलना चाहते हैं तो वहाँ पे 500 से लेकर 5000 6000 तक की स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए, जो कि एक छोटा मोटा वेयर हाउस, मिनी वेयर हाउस ही होता है। तो इस प्रकार का एरिया का रिक्वायरमेंट है। ये एरिया एकदम बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ ऊपर नीचे हो सकता है नए अपडेट के साथ। जैसे कि आप ये वीडियो आज देख रहे हैं, कुछ लोग इसको कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देखेंगे, तो मैं लास्ट में इसका अप्लाई प्रोसेस बताऊंगा, जहाँ से आपको कॉल पे सारी चीजें बता दी जाएगी। तो कुछ इसका ये एरिया रिक्वायरमेंट है जो आपको चाहिए। अब दोस्तों हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, आपको क्या क्या चीजें सर्विस की का द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, यानी कौन कौन से ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड किए जाने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ऐप एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब दोस्तों जब भी आप किसी सर्विस किसी का फ्रेंचाइजी लेते हैं तो हर एक कंपनी का खुद का सॉफ्टवेयर होता है जहां से बिजनेस सर्विस को आप मैनेज करते हैं। अब दोस्तों ई कार्ट में जब आप इसका फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको भी एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड की जाएगी, जिस पे आप ये सारी चीजें देख पाएंगे कि आपके हब में भी कितना ऑर्डर आने वाले हैं, कहाँ से आने वाले हैं, कहाँ डिलीवर करवाना है, कौन से पिन कोड पे किस किस प्रकार के ऑर्डर है, उसको आपको सारी चीजें देखनी होगी। तो उसका आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। डिलीवरी सिस्टम आपको समझाया जाएगा कि किस प्रकार डिलीवरी पार्टनर को असाइन करते हैं, किस प्रकार डिलीवरी पार्टनर को ऑनबोर्ड करते हैं, कैसे डिलीवरी पार्टनर को लेंगे, ये सारी चीजें आपको समझाया जाएगा। ब्रांडिंग एंड प्रमोशन हमेशा फ्रेंचाइजी खुद करती है। जिस कंपनी का फ्रेंचाइजी लेते हैं वो कंपनी अपना खुद करती है, इसके लिए आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद आपको रूटिंग प्लान एंड ऑपरेशनल चीजें समझाई जाएगी, यानी कैसे आप ट्रैक कर पाएंगे आपका जो बड़ी गाड़ी है कहाँ है, कैसे आप सारी चीजें को रूट को अप्लाई करेंगे, समझेंगे कैसे कैसे आप डिलीवरी को मैनेज करेंगे, कैसे ऑपरेशन करेंगे, कैसे आपको कैश कलेक्ट करके डिलीवरी जो कंपनी होती है उसको जमा कराना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर आती है तो आप क्या करते हैं, आप डिलीवरी पार्टनर को कैश देते हैं, तो वो डिलीवरी पार्टनर क्या करता है, जितने भी आप कैश कलेक्ट होता है उसको ले जाकर जमा करता है डिलीवरी हब पे। यानी अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके पास वो जाकर जमा करेगा डिलीवरी पार्टनर पैसे, और फिर आपको आगे जमा करना होता है मेन कंपनी में। आपको अपने सारे कैश को कलेक्ट करके उसको एंड ऑफ द डे आपको जमा करना होता है। कई बार एंड ऑफ द डे, कई बार 1-2 दिन के बाद जमा करना होता है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से कंपनी ट्रेनिंग देगी, यानी सारी ट्रेनिंग आपको कंपनी प्रोवाइड करने वाली है। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट लगाना है। सबसे पहले आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लगने वाला है, कैंसिल चेक, बैंक का एक पासबुक लग सकता है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो रेंट एग्रीमेंट बनवाना है अपने एरिया का, जो आप जिस जगह पे आप अपना दुकान या स्टोर लेना चाहते हैं उसका रेंट एग्रीमेंट खुद का है तो उसका आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। एनओसी एक चाहिए वो आपको लगाना पड़ेगा। शॉप एक लाइसेंस आपको लग सकता है। कई बार जीएसटी एप्लीकेबल होता है, अगर आपका बिजनेस ज्यादा होता है तो वहां पे आपको जीएसटी लग सकता है। तो अब दोस्तों हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, प्रॉफिट मार्जिन। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे किसी प्रकार को प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कोई आपको परसेंटेज नहीं मिलने वाला है। अब तो परसेंटेज यहाँ पे इसलिए नहीं मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस को आप बेच नहीं रहे हैं, आप एक पार्टनर के तौर पे आप डिलीवर करवा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पर ऑर्डर आपको यहाँ पे पैसे मिलने वाले हैं। अब क्योंकि दोस्तों ये ई कार्ट एक बड़ी कंपनी है, अलग अलग कंपनियां का चीजें आप डिलीवर करवा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि आपको मैं आपको बता दूं कि 10 रुपया पर ऑर्डर, 15 रुपया पर ऑर्डर, 20 रुपया पर ऑर्डर आपको मिलने वाली है। ये टोटली इंटरनल चीजें हैं। यानी अगर आप ये समझ लीजिए कि जितना ज्यादा आप अपने हब से ऑर्डर को डिलीवर करवाते हैं, जितना ज्यादा आप लोगों के पास ऑर्डर डिलीवर करवाते हैं, उतना ज्यादा पैसा मिलने वाला है। पर ऑर्डर यहाँ पे फिक्स रहता है। कई बार अलग अलग कंपनियां का दोस्तों होता है, वो शिपमेंट के तौर पे बड़ी बड़ी ऑर्डर आती है, वहां पे फिक्स रहता है कि 10 ऑर्डर का इतना पैसा लगेगा, 20 ऑर्डर का इतना पैसा लगेगा। अलग अलग चीजों का अलग अलग आपको यहाँ पे कमीशन मिलने वाला है। तो हर ऑर्डर का अलग अलग आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है।
तो इसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। एक एवरेज की बात की जाए तो अगर आप यहाँ से 5 से 10 लाख रुपए लगाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो महीने का 40-50 हज़ार रुपया आराम से कमा सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन वर्क करता है। तो अब दोस्तों हम लोग आते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और सीखते हैं कि कैसे आप इस फ्रेंचाइजी के अप्लाई करते हैं और कैसे इसका आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो दोस्तों ई कार्ड का फ्रेंचाइजी लेने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं लो इन्वेस्टमेंट, नो डिपॉजिट और रेगुलेटरी की पॉसिबिलिटी, फ्लेक्स बिजनेस, बहुत सारे इसके बारे में चीज़ें बताई जाएगी। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको ये फॉर्म भरना होगा। तो फॉर्म कैसे भरना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे फुल नेम डालना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, फिर आपको यहाँ पे सिटी डालना है, फिर ईमेल आईडी आपको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंपनी नेम डाल सकते हैं या ऑप्शनल चीज़ें हैं, पिन कोड यहाँ पे डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। उसके बाद बिजनेस बैकग्राउंड पूछ रहा है, क्या है बिजनेस बैकग्राउंड, कोई न्यू टू लॉजिस्टिक, नया हो आप लॉजिस्टिक में, अगर पहली बार ये सर्विस या बिजनेस ले रहे हो तो यहाँ पे न्यू टू लॉजिस्टिक करके क्या लेना है आपको, फ्रेंचाइजी सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट है। उसके बाद आई एग्री क्लिक करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये फॉर्म जाती है इनके टीम के पास, कॉल बैक आता है, फिर सारी चीज़ें डिस्कस होने के बाद फ्रेंचाइजी मिल जाती है। दोस्तों ये था इसका कंप्लीट जानकारी, कैसे आप इस फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब अप्लाई करिएगा तो टीम के पास इनका मैसेज आता है, फिर आपको कॉल बैक आता है, कॉल पे सारी चीजें की जाती है, फिर आपको जो भी इसका पेमेंट वगैरह का सिस्टम होता है उसको फुलफिल किया जाता है। लोकेशन के हिसाब से आपको आईडी और लॉगिन पासवर्ड वगैरह जो मिल जाता है, सॉफ्टवेयर मिल जाता है, ट्रेनिंग होता है, फिर आप अपना सर्विस और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वहां से आप पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों ये था एक कंप्लीट जानकारी, इसमें आपने समझा कि ई कार्ड का फ्रेंचाइजी कैसे लेते हैं, कैसे उसका बिजनेस को रन करके पैसे कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, आगे आपको कौन से फ्रेंचाइजी के बारे में जानना है कमेंट कर देना।